ओम शांति। थक गए हो? इतना सारा 2 दिन के अंदर में आध्यात्मिकता का पंपिंग, बट लेकिन आपके वैरायटी प्रश्नोत्तर देख के ऐसा नहीं लगता है कि आप लोग थक गए हैं। हमारी ये ख्वाहिश रही कि समय तो खाली 2 दिन का है, कल आप घूमने जाएंगे, परसों इट इज़ जस्ट क्वार्टर डे, लेकिन उसके अंदर में आपको हम ज़्यादा से ज़्यादा परोसे, है ना, हम लोग बात कर रहे थे पीछे की 56 भोग आपको दे, एंड इसी के लिए सेशन के बाद सेशन हमारे जो बेस्ट ऑफ द स्पीकर्स है वो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। तो ये भी अनुभव की लेन देन, हम आपके जो प्रश्न मेरे पास में जो पूरी लिस्ट आई है, तो एक एक उसमें काफ़ी सारे प्रश्न सिमिलर है, तो उसकी एक समरी बना के आपको पेश करेंगे सो दैट इट वुड बी इजी एंड क्विक। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा डॉक्टर हरीश भाई शेट्टी, हमारे दूसरे अनुभवी ब्रह्मा कुमार है हरीश भाई। वी वेलकम डॉक्टर हरीश भाई सेठी। मैं उनका परिचय आपको ज़रूर दूंगा, एंड शायद आप सभी उनको जानते हैं, उनका उपयोग भी आप लोगों ने किया है। इसके अंदर बम्बई से कितने जन हैं? अच्छा, बाकी सब अभी आए नहीं है, ठीक है, आप उनको जानते हैं, बट आई विल इंट्रोड्यूस। और साथ साथ में आध्यात्मिकता की अथॉरिटी, जिनका आध्यात्मिकता के ऊपर में आपने सेशन भी सुना है और बहुत सालों से वो इस संस्था पे समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रही है। तो मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय दीपाबेन जी को। दीपाबेन, दीपाबेन को तो आपको पहले परिचय दिया गया है कि वो पिछले 33 ईयर्स से जिस दिन उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की उसके वेरी नेक्स्ट डे संस्था में समर्पित हो गए, और आज उसे 33 ईयर्स हो गए। मेरा अपना भी अनुभव है कि मैं ज्ञान में आया इनके संपर्क में आने के बाद में। क्योंकि उन्हें नए बाबा के बच्चों को पालना देना और उन्हें उनके प्रॉब्लम सॉल्व करना, उनके प्रश्नोत्तर सॉल्व करना, ये उनकी खासियत है। और ख़ास करके जो यंगस्टर्स है, एनर्जी से भरपूर है, बट लेकिन उनकी सोच यहाँ वहाँ है, तो वो हिसाब से उनको सही रास्ता दिखाना, सही मार्गदर्शन देना और उन्हें परमात्मा से जोड़ना, ये उनकी खास हॉबी है। और जैसे हम हमारी बड़ी दादी को कहते हैं कि कुमार का दादी, कि जो कुमारों का खास ध्यान रखती थी, वैसे हम उन्हें कहते हैं कुमार का बहन, क्योंकि वो कुमारों का यानी कि यंगस्टर्स उनका बहुत ध्यान रखती है। डॉक्टर हरीश शेट्टी का आपको परिचय दूँ तो ही इज़ नोन एज ए हेल्थ इवेंजलिस्ट एंड ए फिलैंथ्रोपिस्ट। जैसे मैंने पहले कहा कि वो एक 2 फाउंडेशन, एक है आहार वेदा और दूसरा है अम्बा गोला फाउंडेशन। वन इज रिलेटेड टू दी ईटिंग हैबिट्स, द डाइट्स, उनके वो पूरे फाउंडर है। और साथ साथ में ये जो है उनका जो अम्बा गोला फाउंडेशन है, वो सीनियर सिटीज़न को, अम्बा गोपाल,
अम्बा गोपाल फाउंडेशन है, वो उनके सीनियर सिटीजन्स के लिए वो बहुत ही उनकी केयर और उनके लिए एक चैरिटेबल फाउंडेशन की तरह वो काम करते हैं। अच्छा, उनकी असली पहचान क्या है? अगर अंधेरी वेस्ट में शॉपर स्टॉप आप लोगों ने देखा होगा, बरोबर उसके सामने एक पॉपुलर रेस्टोरेंट है राधा कृष्ण, और साथ साथ में गोल्डन चैरियट, दोनों वो रेस्टोरेंट के मालिक भी है। तो ये रेस्टोरेंट के मालिक होने के नाते, उनके अपने पर्सनल अनुभवों के नाते उन्होंने ये आहार वेदा का समाज के लिए, उनकी हेल्थ ठीक रहे। हाँ, अभी देखो बहन रिकग्नाइज कर, आपको पता नहीं, बराबर ना? तो यही भाई है कि जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत कॉन्शियस है, एंड मे बी ही विल शेयर इफ द टाइम परमिट्स कि what does that really means. And brother, I would request if you can throw some 5 minutes short light on that. तो कमिंग बैक टू आज का जो सेशन है हमारा, कि भाई हमारे कई क्वेश्चन आंसर्स है, और हम समझते हैं कि कल सुबह का एक सेशन जो है आपका राजयोग का, और परसों सुबह का सृष्टि चक्र का जो सेशन है, वो दोनों सेशन में आपके कई सवालों के जवाब आ सकते हैं। लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल में जो बात करनी है कि भी हमको कल समय मिले या न मिले, तो हम बात करते हैं हमारे दोनों अनुभव की अथॉरिटीज़ जो है, कि जो आपके अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर सके या आपको समाधान दे सके। तो पहला प्रश्न है, मुझे गुस्सा आता है। आई थिंक शायद जैसे गिरीश भाई ने सुबह में किया कि कोई माँ ने, कोई टीचर ने, कोई गुरु ने किसी को गुस्सा करना सिखाया नहीं है, फिर भी सभी को गुस्सा करना तो बहुत आसान लगता है। तो भाई साहब ने जिसने प्रश्न पूछा है वो कहते हैं मुझे गुस्सा आता है, मैं फैक्ट्री में जाता हूँ तो मेरा प्रोडक्शन कम हो जाता है, और घर में जाता हूँ तो अपने हिसाब से कोई चीज़ नहीं चलती, तो मैं गुस्से को कैसे कंट्रोल करूँ? हरीश भाई, would you like to answer that? Yeah, I would like to answer that. गुस्सा इंसान को कब आता है? जब कोई गलत करता है। लेकिन गुस्सा किस पे करते हैं हम लोग? जो हमारे से कमज़ोर है। अगर कोई ऑफिसर आया, या कोई इनकम टैक्स वाला आया, या कोई सेल्स टैक्स वाला आया, उसके ऊपर कितना भी गलत हो उसके ऊपर गुस्सा नहीं करते हम लोग। गुस्सा कमज़ोर पर अगर करते हैं तो वो क्या फ़ायदा? वो वैसे ही कमज़ोर है, तो वो गुस्से का काम नहीं होता है, वहाँ प्यार से काम होता है। गुस्सा हमको करके हम नुकसान करते हैं, उसमें ब्रेक फेल हो जाता है। तो गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, और गुस्से को रोकने के लिए बस इतना ही करना है कि हमको सोचना है कि वो कमज़ोर है। अगर कोई गलत करता है तो अगर वो हमारे जैसे ही सही रहता तो हमारे जैसे ही बॉस बनता था ना। आज गुस्सा गलत कौन करता है? जो हमारे से नीचे काम करते हैं उन लोग से ही गलती होती है या कुछ नुकसान होता है। लेकिन वो उस जगह पे है तो आपका बाकी का काम होता है, नहीं तो वो भी बॉस बनेगा तो आपको काम करने के लिए कौन मिलेगा? तो गुस्सा करना गलत बात है मेरे हिसाब से। शांति से काम लेना अच्छा है। जैसे हरीश भाई ने बताया कि, और कल हमने शिवानी बहन से भी सुना कि कैसे गुस्से की एनर्जी जो है ना बहुत लो है, इसलिए क्या हो जाता है कि वो वातावरण बिजनेस में भी सभी की मोटिवेशन लेवल जो है, मनोस्थिति जो है वो बहुत कम हो जाती, तो बाकी के कार्य पर भी उसका असर हो जाता है। फिर घर में भी, घर में तो बॉस अलग है नहीं वहाँ तो गुस्सा चलेगा भी नहीं लेकिन वहाँ भी आप उसी मनोस्थिति में चले जाएंगे तो फिर वो लो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी है, तो वहाँ का वातावरण भी प्रभावित हो जाता है। तो धीरे धीरे हमने जो देख लिया पहले दिन कि आत्मा का निज स्वभाव ही है शांति, तो ये पहले बार बार आपको थोड़ा सा अभ्यास करना होगा, अपने आप को याद कराना होगा कि मैं शांत स्वरूप हूँ। लेकिन धीरे धीरे शांत रहना आपको बहुत अच्छा लगेगा, और फिर कर्म में रहते हुए शांत रहना, ये हम टेक्निक सीख लेंगे, तो फिर गुस्सा आना कम होता जाएगा, और फिर धीरे धीरे शांति से कार्य करना, स्नेह से कार्य करने से रिजल्ट मिलेगी। अगला प्रश्न है,
पुनर्जन्म जैसा कुछ है क्या? उसकी प्रमाणता क्या है? और मोक्ष क्यों नहीं होता? शायद वो भाई ये जिंदगी से तंग आ गए हैं और वो आगे में उसका मिला जुला दूसरा प्रश्न भी है, सदा के लिए मुक्ति क्यों नहीं मिल जाती? बाहर शास्त्रों में, भक्ति मार्ग में हमने सुना है कि हम अच्छे कर्म करें तो हमें मुक्ति मिल जाती है, हमें मोक्ष मिल जाती है, लेकिन यहाँ ये सिखाया जाता है कि आप यहाँ से मनुष्य से देवता बन के सतयुगी दुनिया में जाएंगे। और तीसरा मिला जुला प्रश्न है कि स्वर्ग और नर्क क्या है और वो कहाँ है, जरा रास्ता बताइए ना। पहला सवाल कि पुनर्जन्म है कि नहीं। इंसान को सज़ा कब मिलती है? जब वो कुछ गलती करता है, बराबर। वो बच्चा जो अभी पैदा हो गया, उसने ज़िंदगी अभी शुरू की, वो अंधा, लूला, लंगड़ा, मंदबुद्धि क्यों पैदा हो गया? उसने अपना पिछला हिसाब लिखा है ये जन्म में, ये जन्म में जिएगा उसको और अगले जन्म में उसको ख़त्म करके निकल जाएगा। तो ये पहला प्रमाण है कि नहीं तो सब लोग एक जैसा पैदा होते थे ना, सब लोग अलग अलग क्यों हो रहे? क्योंकि उनके कर्मों के हिसाब से उनको ज़िंदगी मिलती है। तो ये मेरे हिसाब से ये मेरे लिए प्रमाण है कि पुनर्जन्म है। और दूसरा सवाल क्या है हरीश भाई? मोक्ष क्यों नहीं होता? मोक्ष मतलब मेरे हिसाब से मोक्ष होता है पूरा शरीर मिलना सबसे बड़ा मोक्ष है। उसके बाद अच्छे माँ बाप मिलना उससे भी बड़ा मोक्ष है। अच्छा घर में परिवार में पैदा होना वो बड़ा मोक्ष है। अच्छी ज़िंदगी मिलना, अच्छे दोस्त मिलना, मेरे हिसाब से यही मोक्ष है। बाकी नेचर का दस्तूर है कि लाइफ हैज़ टू मूव ऑन। हर बीज को एक ना एक दिन पेड़ बनना ही पड़ता है और नए बीज पैदा करना पड़ता है। तो ये मेरा अनुभव है। गुड गुड। जैसे आपने कहा कि मोक्ष जो है, भाई साहब ने प्रश्न तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आत्मा को ये शरीर लेकर अपना पार्ट बजाना है। लेकिन आत्मा खास हम देखते हैं कि कई धर्मों में ये बात रखी गई है कि आत्मा को ये जन्म मरण के चक्कर से ही अगर मोक्ष मिल जाए, छुट्टी मिल जाए, तो फिर उसको दुख का अनुभव नहीं करना पड़े। तो कई बार हम देखते हैं कि हम बहुत थक जाते हैं कारोबार से, मंडे टू फ्राइडे सैटरडे, तो हमें लगता है कि हमें निश्चिंत होकर आराम करना है, नहीं। फिर संडे को हम आराम करते हैं, तो फिर सुबह को फिर मंडे को उठना अच्छा नहीं लगता है, आराम कर लिया। लेकिन हमने देखा कोविड के समय पर आराम तो बहुत मिला, लेकिन हमें क्या इच्छा थी उस समय कि हम जाकर कर्म करें, हम जाकर अपने परिवार लोगों से मिले, फ्रेंड्स से मिले, हम जाकर ऑफिस में काम करें। तो हम देखते हैं कि आत्मा का जो स्वभाव ही है चैतन्यता, तो इसलिए आत्मा को कर्म में तो आना है। लेकिन मोक्ष जैसा जीवन, मुक्ति, तो कर्म में रहते हुए वो विकारों के बंधन से, दुख से, अशांति से, परेशानी से, निराशा से मुक्त रहे, वो सच्चा मोक्ष। तो ऐसा मोक्ष जरूर परमात्मा हमें देता है। सिर्फ यहाँ शब्द उसको हम कहते हैं कि जीवन मुक्ति, जीवन में रहते हुए मुक्त। किससे मुक्त? जीवन से हमें मोक्ष नहीं चाहिए, लेकिन हमें मोक्ष किससे चाहिए? अशांति से, दुख से, परेशानी से, कर्म बंधनों से। तो जीवन में रहते हुए उससे हम फ्री रह सकते हैं। तो वो जीवन मुक्त की जो एक जीवन शैली है, वो यहाँ परमात्मा हमें राजयोग से सिखा रहा है। तो यहाँ जीवन में रहते हुए भी मोक्ष अर्थात लाइट, अर्थात निर्बंधन। जैसे कहा कि अच्छा परिवार है वही मोक्ष है, लेकिन उस परिवार में रहते हुए दुख के संबंध नहीं हो, दुख की लेन देन नहीं हो, बिजनेस है बोझ नहीं हो, वो है मोक्ष। तो हम यहाँ उसको जीवन मुक्ति शब्द यूज़ करते हैं। बाकी ज़रूर परमात्मा के पास थोड़ा समय तो हर एक आत्मा को जाने का अनुभव होता है, जिसको हम मुक्ति की अवस्था भी कहते हैं। तो हमारा बहुत सुंदर लेसन है साइकिल का, तो शायद वो 4th डे पर है साइकिल, हाँ परसों के दिन पर है। तो इसलिए उस दिन भी आपका स्पष्ट हो जाएगा और फिर आप वापस जाएंगे तो सेंटर पर कोर्स कंप्लीट करेंगे, तो वहाँ भी आपको इसका और स्पष्टीकरण मिलेगा।
आई ऑल्सो जस्ट सप्लीमेंट कि आत्मा का तो आप लोगों ने सुना ही है कि न आत्मा को भिगो सकते हैं, न काट सकते हैं, न जला सकते हैं. एंड एट द सेम टाइम इंजीनियरिंग साइंस में आपने सुना होगा कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर कैन इट बी डिस्ट्रॉयड. सो आप सभी के अंदर मुझ में आत्मा है, तो अगर वो मोक्ष को पालेगी, मीनिंग कि वो एक आत्मा कब हो गई, तो आत्मा कभी मोक्ष पा ही नहीं सकती. अगर हमने धर्मों शास्त्रों में सुना है तो वो सही नहीं सुना है, नंबर वन. नंबर टू कि किसी भाई ने प्रमाण मांगा है कि पुनर्जन्म का प्रमाण क्या है. कई बार आप देखते हैं कि कई छोटे बच्चे, जिसे हम प्रोडिजी कहते हैं, कि जन्म के साथ में वो शायद गिटार बजाना सीखता है या कोडिंग करना सीखता है या तबला बजाना सीखता है, या हम हमारे सेंटर में देखते हैं कि 3, 4, 5 साल की बच्ची अपने माँ बाप को सेंटर पर लेके आती है कि मुझे यहाँ जाना है, और आते आते सीधे बाबा के रूम में जाती है, मेडिटेशन रूम में जाती है. तो क्या हुआ, अपने अगले जन्म के संस्कार लेके वो यहाँ जन्म लेती है. सो अगर आप ध्यान से देखो तो आपको अपने में भी कभी भी कॉल इट ए प्रेडोमिनेशन, कि आपको ऐसा ऐसा कुछ हो रहा है या ऐसा ऐसा कुछ हुआ था. वो क्या है, आपके पुनर्जन्म की याददाश्त है, राइट. एंड द पास रेट्रो व्हाट इज दैट कॉल्ड, पास रेट्रोगेशन के काफ़ी एक्सपेरिमेंट हुए हैं जहाँ ये पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस के कई एक्सपेरिमेंट हुए हैं जहाँ कि एक व्यक्ति था, उसको कमर में बहुत दर्द था और कई न्यूरोसर्जन ने देखा तो उसको कोई बीमारी ही नहीं थी. दे चेक्ड एवरीथिंग, स्पाइन ये वो, पूरी उसकी छानबीन हो गई. तो देन ही वेंट टू दिस पास्ट लाइफ एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट कि उसको हाँ ये क्यों हो रहा है, व्हाई इज़ ही फीलिंग दैट. तो उसके अंदर में बारह है कि उसके अगले जन्म की जो मौत हुई थी वो एक कार एक्सीडेंट में हुई थी और उसकी हड्डी पसली ठीक ठाक से गई थी. तो उसकी जो मेमोरी है वो हमेशा ये है कि मेरी स्पाइन चली गई है, मेरी कमर चली गई. तो उसके एन नंबर ऑफ उदाहरण है. अभी अभी जो चेस प्लेयर साउथ इंडिया का, उसका कुछ बहुत अच्छा कॉम्प्लिकेटेड नाम है, अब देखो 16 साल की उम्र में ही हैज़ ऑलरेडी चैलेंज द नंबर 1 कार्लसन को, उसने चैलेंज किया है. एंड फास्ट चेस के अंदर में उसको 2 बार हरा भी चुका है. तो कहाँ से आया, इतना सारा थोड़ा सीख लिया उसने. पुनर्जन्म की बात है, राइट. आई जस्ट पुट डाउन माय, ताली तो बजा ले. दीपा बेन, आपके लिए मैं रखूँगा कि जब आत्मा शरीर को छोड़ती है तो उसे अगली देह तुरंत मिल जाती है या कुछ समय के बाद या काफ़ी समय के बाद उसे अगली देह मिलती है, अश्यूमिंग कि उसको मोक्ष जैसी कोई बात ही नहीं है. आत्मा का शरीर के साथ ही पार्ट बजा सकती है. तो शरीर एक बहुत इम्पॉर्टेंट उसके लिए व्हीकल है. तो आत्मा जब एक शरीर छोड़ती है तो ज़रूर अपने कर्मों के अनुसार वो गर्भ में प्रवेश करती है. लेकिन जैसे हम हर एक धर्म में हर एक प्रकार से हम देखते हैं, संस्कृति में 12 दिन तक 13 दिन तक हम उस आत्मा के प्रति योगदान देते हैं, उनके लिए पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके लिए पुण्य कर्म करते हैं. तो उस समय तक वो आत्मा की भावनाएं जो है वो उस परिवार के साथ जुड़ी हुई रहती हैं. इसलिए उनके प्रति जो भी हम सोच रहे हैं, जो फीलिंग हम क्रिएट कर रहे हैं, वो आत्मा वो एब्जॉर्ब करती है. इसलिए हम कहते हैं कि वो आत्मा जैसे हमारे साथ है भावनाओं से. लेकिन आत्मा ज़रूर एक शरीर छोड़कर तुरंत प्रवेश कर लेती है, क्योंकि आत्मा का शरीर के बिना रहना ये भी एक कर्म का हिसाब किताब है. क्योंकि वो कुछ भी आत्मा कर्म कर नहीं सकती ना, संबंध में आ नहीं सकती, कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती है. इसलिए उसे देह तो आवश्यक है. तो कर्मों के अनुसार वो दूसरे गर्भ में प्रवेश करती है अपनी नई जीवन यात्रा के लिए. लेकिन उस आत्मा के लिए जो हम शुभ भावनाएं देते हैं, योगदान करते हैं, शांति के दान करते हैं, उसके लिए हम मन से उसको बहुत प्यार से याद करते हैं, उनको धन्यवाद करते हैं. तो वो सारे वाइब्रेशंस जो हैं वो आत्मा की उस यात्रा को बहुत सहज करती.
तो काफ़ी समय तक एटलीस्ट जो 12-13 दिन है वो आत्मा जुड़ी हुई रहती है हमारे साथ। इसलिए हम उनके प्रति हर एक धर्म में हम देखते हैं कि कुछ समय तक उस आत्मा के लिए हम ये शुभ भावनाएं रखते हैं, योगदान करते हैं। और ऐसे भी हम उस आत्मा को जिस भाव से याद करेंगे वो आत्मा का भाव जो है वो तो पहुंचेगा ही। जैसे हमने देखा कि हमारे थॉट्स तो पहुंचते ही हैं, तो चाहे वो यहाँ है कोई व्यक्ति हमारे साथ, या तो वो आत्मा जहाँ भी है पहुँचेंगे आपके विचार। तो पुनर्जन्म लेती है, लेकिन वो वाइब्रेशंस काफ़ी समय तक आपके एब्जॉर्ब करती है। इसलिए उसके लिए हमें वो शुभ भावना रखना और शांति के दान को देना बहुत आवश्यक है। मैं थोड़ा जोड़ दूँ दीदी कंटिन्यूटी में। आगे भी एक सवाल है कि भूत प्रेत क्या होता है। तो ये भूत प्रेत वही आत्मा होता है जिन्हें अगले बॉडी नहीं मिली है। और कैसे? सुसाइड है, एक्सीडेंट्स है, जो अचानक मृत्यु होती है तो वो आत्मा कई दिनों तक भटकती रहती है, उसकी अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होती है और वही इच्छा पूरी करने के लिए वो आत्मा भटकती है। इसी के लिए वो असंतुष्ट आत्मा को हमें, जैसे दीदी ने बताया वैसे हमें शांति का दान देना है, नंबर 1। नंबर 2, शायद आप लोगों ने देखा होगा कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों कभी किसी का शरीर छूटता है, कभी रोते नहीं हैं, एंड आप लोग भी नहीं करना है। वो आत्मा जब जा रही है तो वो आत्मा को यहाँ से आपको विदा देनी है, उसके सब तार बंधन छोड़ने। आप रोएगे, वो आत्मा नहीं छूटती है। आप उसको हंसी खुशी विदा करो तो यहाँ के उसके बंधन छूट जाएंगे, वो अगले शरीर के बॉडी में चली जाएगी। और आप देखो, एक ही कम्युनिटी मेरे ध्यान में है, शायद आपको हो, कि क्रिश्चियनिटी में जब कोई आत्मा शरीर छोड़ती है तो वो लोग बड़े बाजे गाजे के साथ में लेके जाते हैं ना, अच्छा सूट बूट पहन के वो आत्मा को क्रिमेटोरियम में लेके जाते हैं। और उस दिन शाम को उनकी बहुत बड़ी अच्छी पार्टी होती है। क्यों? वो आत्मा चली गई। और आप जब आत्मा जाती है तो आप क्या कहते हो? कहाँ गया भाई? कोई आत्मा गई तो आप क्या कहते हो? स्वर्ग गया। अगर वो स्वर्ग गया तो ये क्या है? ये क्या है? अगर वो स्वर्ग है तो ये क्या है? नरक है। तो अगर कोई नरक से स्वर्ग गया तो आप खुश होंगे कि रोएंगे? क्या करेंगे? बाबा हमारी रोज की मुरली में कई बार कहता है कि रोना कभी नहीं है, एंड अगर कोई शरीर छोड़ता है तो कोई दुख की बात नहीं है। थोड़ा आगे कहूँ दीदी? वो ये भी कहते हैं कि अम्मी मरे तो हलवा खाओ और बीवी मरे तो डबल हलवा खाओ। कहने का भावार्थ ये है कि रोने धोने की आत्मा को विदा करो, उसके गुण धारण करो, उसके संस्कार धारण करो, उसकी जो अच्छी हैबिट्स है उसको लो, अच्छे कार्य है उसको आप आगे बढ़ाओ। ठीक है? तो ये जब प्रमाण देता आत्मा है। जाएगी तो हमें दुख होगा, ये नहीं हम कह सकते कि हमें दुख नहीं होगा, लेकिन वो दुख को हम महसूस जितना करेंगे उतना उस आत्मा को भी दुख होगा। क्योंकि हम तो परिवार में हैं, संगठन है हमारा, तो नहीं, हमारे तो परिवार वाले हैं। वो आत्मा को तो अपनी यात्रा अकेले करनी है ईश्वर के साथ, तो हम उसे सहयोग देते हैं। तो प्यार जरूर है, फीलिंग जरूर है, मिस भी करेंगे, ये नहीं है कि मिस नहीं करेंगे, लेकिन हम उस आत्मा को सहयोग देते हैं। तो वो प्यार की शक्ति से, हम परमात्मा से शक्ति लेकर, क्योंकि उसका बच्चा है, जो भी आत्मा है तो उसका बच्चा, तो सबसे ज़्यादा प्यार तो उसको है अपने बच्चे से, क्योंकि अविनाशी माता पिता है। तो उसकी शक्ति से हम उस आत्मा को, जैसे बताया भाई साहब ने, कि छुट्टी देते हैं और उसके लिए बहुत प्यार से हम उसको मेडिटेशन के द्वारा वो शुद्ध वाइब्रेशंस पहुंचाते हैं। बाकी ज़रूर ये नहीं है कि हम मिस नहीं करेंगे, हम याद करेंगे, लेकिन क्या याद करेंगे? उन्होंने जो हमें बहुत सुंदर स्मृतियाँ दी है, हमारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड किया है, उनके कई गुण हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, वो सब हम बहुत प्यार से, खुशी से याद करेंगे। ठीक है ना? याद करेंगे कैसे? प्यार से, शांति से और खुशी से, बाकी दुख से नहीं, क्योंकि वो वाइब्रेशन फिर उनको पहुंचेगा। तो जैसे वो बताया कि हलवा खाना अर्थात ज्ञान का हलवा खाकर मन की स्थिति को इतना सक्षम बनाना
कि दुख फील करते हुए भी उसको हम शांति के वाइब्रेशन दे सकें। उसके लिए ताकत चाहिए ना, मन को शक्ति चाहिए ना, क्योंकि फीलिंग तो है पेन की, दर्द की, क्योंकि मिस कर रहे हैं ना उनको। फिर भी हमें उसको शुभ भावनाएं, फिर भी हमें उसको छुट्टी देनी है प्यार से, फिर भी हमें उसको शांति के वाइब्रेशन देने हैं। तो आत्मा को शक्ति चाहिए, तो वो ज्ञान का हलवा है। हलवा खिलाते हैं ना जब कमज़ोर होता है कोई, तो ज्ञान की समझ है और परमात्मा हमें वो शक्ति देता है। तो उस भाव से वो हलवा शब्द कहा है। बाकी हमें ज़रूर फीलिंग तो होगी, तो हम प्यार से उसको याद करेंगे, उसके गुणों को याद करेंगे, मिलकर बैठकर उनके साथ जो हमारा समय स्पेंड किया, हर एक ने उनके अनुभव जो है वो शेयर करेंगे। तो उस आत्मा को भी हमसे क्या मिलेगी? स्नेह की ऊर्जा, शांति की ऊर्जा, शक्ति की ऊर्जा। तो उस आत्मा के लिए भी यात्रा अपनी क्या हो जाएगी? सहज। तो ये सच्चा प्यार है, ये सच्ची उस आत्मा के प्रति स्नेहांजलि और श्रद्धांजलि। कंटिन्यूटी में एक छोटा सवाल है, देहदान करना चाहिए? ऐसे तो हम कहते हैं कि देह जो है हमारा एक साधन है, वस्त्र है। तो ज़रूर आजकल ये ऑर्गन डोनेशन जो है बहुत सहयोग देता है, कईयों को हमारे ऑर्गन्स जो हैं मदद करते हैं। तो ज़रूर दे सकते हैं, जहाँ भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखें तो जहाँ वो ऑर्गन है उस शरीर में, वहाँ तो कार्य नहीं कर रहा है, नहीं। लेकिन अगर उसका दान दे दिया और वो कोई और शरीर में कार्य कर रहा है, तो वो उसका पुण्य भी उनको मिल जाएगा। अब वहाँ काम नहीं कर रहा है, वहाँ क्यों काम कर रहा है? जिसमें डोनेशन आपने दे दिया और जिनको वो नेत्र मिल गए या जो भी ऑर्गन मिल गया, वहाँ तो कार्य कर रहा है। क्यों? वहाँ आत्मा है, इसलिए कार्य कर रहा है। तो यहाँ वह आत्मा ने अगर वो डोनेशन दिया है, तो उस आत्मा को उसका पुण्य भी मिल जाता है, सुख मिल जाता है ना। जो वो आत्मा अंदर से जिसको डोनेशन मिला है, वो क्या करेगी? दुआएं देगी, दुआएं देगी। तो वो दुआएं किसको मिलेगी? उनको मिलेगी। तो जहाँ भी हो सकता है तो ज़रूर दे सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि आत्मा तो अजड़ अमर अविनाशी, शरीर तो वैसे भी प्रकृति से ही प्राप्त किया हुआ है, तो उसे फिर से प्रकृति में ही समाना है। लेकिन अगर किसी को सहयोग मिल सकता है उससे, तो ज़रूर कर सकते हैं। हरीश भाई, एक भाई पूछ रहा है कि मेरे भाई जैसा एक व्यापारी दोस्त था, मेरे से वो पैसे ले गया, उनको कुछ काम था, लेकिन बहुत समय निकल गया, उसके बाद में भी वो अभी वापस नहीं कर रहा है एंड अलग अलग कारण बता रहे हैं। अब क्या करें? मैं मेरा एक्सपीरियंस बताना शेयर करना चाहूँगा। रेस्टोरेंट में एक दिन शाम को जब पहुँचा तो एक 30 बंदे बैठे थे, यूथ यंगस्टर्स। तो एक 46,000 रुपीज़ कुछ ऑड फिगर बिल हो गया था। तो उन्होंने बोला कि एक 4,000 बिल एक्स्ट्रा डाला है आपने बोल के, और गाली गलोच गुस्सा सब चल रहा था, क्योंकि यूथ थे, यंगस्टर्स थे। तो मैं जब वहाँ पहुँचा तो पूछा क्यों ये हो रहा है, तो उन्होंने जब कैशियर ने बताया तो सब मेरे मैनेजर्स, कैप्टन्स, वेटर्स सब उनको घेर के खड़े थे और सब समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन लोग मानने के लिए रेडी नहीं थे। तो मैं बोला ठीक है, मैं बात करता हूँ, आप लोग जाओ बोल के। तो उन्होंने पूछा मुझसे कि आप कौन हो? बोला मेरे पिताजी का रेस्टोरेंट है और मैं यहाँ देखभाल करता हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग को मैं अच्छा ये दूँ बोल के। तो बोला क्या बोलना चाहते हैं आप? मैं बोला सबसे पहले ये बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जो बोलते हो सही है। तो बोले मतलब आप मानते हो कि आप ये मैल प्रैक्टिस करते हो? मैं बोला मैंने ये नहीं कहा कि ये सच है, मैंने कहा ये सही है। सच और सही में बहुत फ़र्क है, क्योंकि सही इसके लिए क्योंकि मेरे पिताजी ने जब मुझे रेस्टोरेंट दिया था चलाने के लिए, देखभाल करने के लिए, तो उन्होंने कहा था कि कस्टमर इज़ ऑलवेज राइट। उस हिसाब से आप सही हो। अब हम सच और झूठ में नहीं जाएंगे। आप सही हो तो मैं गलत हूँ, तो अगर मैं गलत हूँ तो आज मुझे सज़ा मिलनी चाहिए, और सज़ा ये है कि 47,600 बिल आप नहीं दोगे। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आओगे तो मेरा जो कैप्टन, मेरा मैनेजर कोई भी आएगा और हर ऑर्डर शीट में आपको सिग्नेचर करना पड़ेगा।
और मैं क्या मैनेजर को बुलाया, मैं बोला इनसे ही नहीं, किधर भी कंफ्यूजन का चांस हो उन सबसे सिग्नेचर लेने का, क्योंकि नेक्स्ट टाइम भी अगर ऐसा हुआ तो मैं कस्टमर से पैसे नहीं लूँगा, मैं आप लोगों को चार्ज करूँगा, क्योंकि आप लोगों को बताकर आप लोग नहीं करोगे तो वो गलत हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं, आप वो 4,000 रुपये कम करो। मैं बोला नहीं, 40 साल का रेपुटेशन मैं 4,000 के लिए नहीं बेचूंगा, आप कुछ मत देना आज। वो चले गए, मैं भी चला गया। 2 घंटे के बाद आए वो वापस और बोले कि हमको पेमेंट करना है। मेरा मैनेजर मेरे को फ़ोन किया। मैं बोला अगर खुशी से करते तो देने दो, नहीं तो जाने दो, तो नेक्स्ट टाइम आने दो। तो 50,000 रुपया दे के, टिप्स भी दे के चले गए। दोबारा आए और बोले कि हमको उस इंसान से मिलना है बोल के। तो मैं गया उधर, बोले हम गलत थे, हम वी आर सॉरी, हम लोग बहुत गाली गलौज सब ये किया, गलत किया, और आपका एटीट्यूड जो शांति का, जो वही एटीट्यूड हम बाहर 1-1.5 घंटा डिस्कस कर रहे थे और वापस आके हमने पैसा दिया। तो मैंने कहा देखो, जो तकदीर का है वो कहीं नहीं जाता है, और जो नहीं है वो कभी नहीं आता है। तो उसके पीछे भागने का नहीं, हमको जो आना है वो आना ही है। जैसे हम माँ बाप के लिए प्लान नहीं करते हैं, हम बच्चा पैदा होने के बाद माँ के अंदर दूध आ जाता है, उतना परफेक्शन है, उसके बाद मिलता ही जाता है पढ़ाई, दवाई, गाड़ी। 20-25 साल तक हम कुछ प्लान नहीं करते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं हम बड़े हो गए, अभी हम प्लान करेंगे, और उसके बाद शुरू क्या होता है, तनाव, टेंस। उससे पहले बच्चे को सब कुछ मिल जाता है। तो आगे भी हमको मिलेगा, हमारा जब आना है वो आएगा ही, हम उसको शुभ भावना रखने का। आज मैंने क्या किया, वो 5 मिनट की शांति से वो पैसे भी कमा लिए और वो 30 दिल जो थे उनका दिल भी जीत लिया, और उनके उसके बाद उन्होंने हमारे वहाँ 36 पार्टीज किया और इतने लोगों को रिकमेंड किया। तो वो शांति से वेट करने का कि जो हमारा है वो कहीं नहीं जाएगा, जो हमारा नहीं है वो नहीं आएगा, लेकिन उस इंसान के लिए खराब नहीं सोचने का, ये मेरी अनुभव है। थैंक यू। जैसे हरीश भाई ने कहा कि हम उस व्यक्ति के लिए क्या सोच रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है। शायद जैसे बताया कि भाई जैसा है तो ज़रूर संबंध है, आप जानते ही होंगे, तब तो आपने उनको समय पर सहयोग दिया। तो हम उनके लिए भी शुभ भावना देते हैं कि उनको समय पर, उनको जो भी उनकी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी, और उनके पास जितना उनको आवश्यक है उतना धन आ ही जाएगा, और वो हमें भी उसमें से रिटर्न कर लेंगे। तो जब हमारी वो शुभ भावना होगी तो समय पर धीरे धीरे कोई ना कोई बीच का रास्ता ज़रूर निकलेगा, कहीं ना कहीं बातचीत ज़रूर शुरू होगी, और फिर जैसे जैसे उस व्यक्ति के पास धन आता जाएगा वो आपको ज़रूर रिटर्न करेगा। लेकिन हमारी अंदर की भावनाएं जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट काम करती है। तो जैसे भाई साहब ने बताया ना, हमारी एटीट्यूड या हमारी भावनाएं, क्योंकि वो सबसे पावरफुल कम्युनिकेशन है। तो बाहर से तो हम उसके लिए भाई शब्द कह रहे हैं या अच्छा भाई जैसा ही व्यक्ति, लेकिन अंदर में उसके लिए अगर हमारे बार बार वो क्रोध की भावनाएं हैं कि हमें चीट किया, हमें ये किया, तो वो जो नेगेटिव फीलिंग्स है, जैसे कल बताया ना शिवानी बहन ने, तो वो फीलिंग्स और इमोशंस क्या है, वो जा रही है उस व्यक्ति के पास। तो वो संबंध में थोड़ी दूरी हो जाती है, तो कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं रहता है। शायद वो व्यक्ति थोड़े समय के बाद आपको ज़रूर दे भी सकता है। और दूसरा है कि अगर नहीं दे सकता है, अगर कोई ऐसी परिस्थिति आई कि नहीं दे सकता, तो ज़रूर कोई ना कोई हमारी कार्मिक अकाउंट की लेन देन है। अब इसके आगे अगर हमें पैसा देना है तो क्या करना है, फिर समझ सोच के परख कर, जैसे आवश्यक है जितना, और जैसे हमें देना है कि इस हिसाब से कि अगर वापस ना आया तो भी हमारे कारोबार पर, हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति पर उसका प्रभाव ना हो। तो दूसरे पर आगे के लिए हमें उससे ज़रूर सीखना है, लेकिन उस समय या तो हम उनके लिए वो शुभ भावनाएं रखें, वाइब्रेशन से समय पर वो सहयोग मिल भी जाएगा, वो व्यक्ति हमारे साथ कम्युनिकेशन शुरू करेगा और समय पर जैसे जैसे उसके पास है वो देता भी जाएगा। या कोई ऐसी अकस्मात परिस्थिति और वो नहीं दे रहा है तो उनको फिर हम क्षमा करते हैं, और आगे के लिए हमें कैसे धन की लेन देन करनी है उसमें हमें फिर अपने आप को समझाना है। थैंक यू। आप दोनों के लिए है कॉम्प्लेक्स सवाल है, बट अलग अलग रीति से एक ही सवाल पूछा है और मैं रिपीट करूँगा। हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं, फिर भी
मुश्किलें हमें ही आती है, नंबर 1। नंबर 2 है कि व्यर्थ सोचने की आदत को कैसे कम करें, दूसरों की गलती होने पर उसको हम एक्सेप्ट कैसे करें बिना कोई गिले शिकवे, उन्हें कुछ नहीं करते। एंड तीसरा उसी के साथ में है, सब कुछ जानते हुए कि ये गलत है फिर भी हमारा मन स्वीकार नहीं करता और हम वो कर्म को किए जा रहे हैं। पहले तो हम देखते हैं कि मुश्किलें किसके पास आएगी। कोई भी हम फिल्म देखते हैं तो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस किसके पास आती? किसके पास आती? साइड एक्टर के पास या हीरो के पास? हीरो के पास ही आएगी ना। तो जो केपेबल है, सक्षम है, उसी के पास तो परिस्थितियाँ आएगी। तो हम देखते हैं बिजनेस में तो खास हम देखते हैं, कोई भी बिजनेसमैन की हिस्ट्री आप देखो जिसने कुछ अचीव किया है, ऐसा हो नहीं सकता कि उसने फेलियर नहीं देखा। एक बार नहीं, जितनी ज़्यादा अचीवमेंट हमने देखा, जितना हायर वो स्टेज पर पहुंचा है, धनवान बना है। हरीश भाई भी अपनी हिस्ट्री सुनाएंगे आपको कुछ क्षणों में। तो हमने देखा बहुत परिस्थितियों से ही वो गुजरा है, बहुत सारी चैलेंजेस से गुजरा है। लेकिन हर एक चैलेंज में उसने क्या किया, उसकी विशेषता क्या थी? उसने सीखा और अपने आप को आगे बढ़ाता गया। दूसरा है कि ऐसे मुश्किलों में सबसे बड़ी समीपता हमें परमात्मा से हो जाती है, नहीं? क्योंकि कहा ही जाता है कि दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो चलो मुश्किल परिस्थिति आएगी तो भगवान की तो याद आ जाएगी। और जैसे हम परमात्मा को याद करते हैं, राजयोग में हम सीखते हैं कि याद करना है, फरियाद नहीं करनी है। लेकिन याद करना सीख जाते हैं, उसको साथी बना लेते हैं, अपने आप को ट्रस्टी बना लेते हैं। जो भी बिजनेस हो, हमने देखा ना कि उसको सारे लॉसेस उसके हो जाएंगे। आप पार्टनर उसको बना दो, पार्टनर क्या, उसको ही कहो कि आपका बिजनेस है, मैं आपका मैनेजर हूँ, अब ये फेल हो रहा है, अभी आप संभालो, आप बताओ मुझे क्या करना है। लेकिन जैसे हम अपने आप को ट्रस्टी बना देते हैं और बुद्धि से उसको सौंपते हैं, हमारी बुद्धि बुद्धिमानों की बुद्धि से जुड़ जाती है, वो आपको गाइड करता जाएगा। एक तो टेंशन नहीं रहेगा क्योंकि आप तो मैनेजर हैं, आपका बिजनेस ही नहीं है, उसका है। तो फेल भी हो रहा है तो किसका है, उसका है। दूसरा, बुद्धि से आप लाइट हो जाएंगे और बुद्धि से जब उसके साथ जुड़ जाएंगे तो वो आपको गाइड करेगा और फिर कहीं ना कहीं समाधान मिलता जाएगा। लेकिन उसके लिए रोज़ हमें अपने आप को भी याद कराना है, जिसको हम आध्यात्मिक शब्दों में स्वमान कहते हैं, कि रोज़ जो हमारी मॉर्निंग का जो लेसन है, जो स्पिरिचुअल स्टडी है, अपनी भी आंतरिक शक्तियों को याद करना है और साथ में परमात्मा के साथ का भी अनुभव करना है। तो हर कदम पर वो होता जाएगा, तो हर मुश्किल के बीच का रास्ता आपको दिखाई देगा और वो रास्ता निकलता जाएगा। और फिर वो मुश्किल क्या होगी, जब आप सफल हो जाएंगे तो मुश्किल क्या हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा, अचीवमेंट्स हो जाएगी, आपकी उपलब्धियां हो जाएगी, आपके सुंदर अनुभव हो जाएंगे। फिर वो मुश्किल नहीं है, नहीं? कितने आप हर एक व्यक्ति के संपर्क में कितने लोग होंगे जो ऐसे डिफ़िकल्ट परिस्थितियों से गुजरे हैं। हरीश भाई इसके बारे में पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। मुश्किल ऐसी होती है जैसा कांच का टुकड़ा होता है, उसको काट काट के हीरा बनाते हैं, वो जीरन दाग निकलता है, वो कांच का टुकड़े को बहुत दर्द होता है, लेकिन अंत में बनता क्या है, वो हीरा। उसके बाद वो कभी झोपड़ी में नहीं रहता है, वो हमेशा महल में रहता है और उसको कभी उसको जौहरी ढूंढना नहीं पड़ता है, जौहरी ढूंढ के उसका भाव देते हैं, आते हैं उसको ढूंढने के लिए। तो जब भी हमको मुश्किल आती है, इट्स ओनली एलिवेशन, मतलब हमारी ज़िंदगी में बढ़ोतरी होती है। बस वो पल के लिए अगर हम शांत रहें, उस पल को हम एक्सेप्ट करें। जैसा मैंने कहा कि वो 30 दिन का पैसा मैंने छोड़ दिया, वो शांति रखा मैंने 5 मिनट का, लेकिन उसके बाद उन्होंने 30 पार्टी दी मुझे। तो जिंदगी में तरक्की चाहिए तो मुश्किल को अपनाओ, वेट करो, वेलकम करो मुश्किल को, क्योंकि मुश्किल ही हमको आगे बढ़ाती है। जैसा बच्चा पैदा होता है, माँ को बहुत मुश्किल होती है 9 महीना, लेकिन जिंदगी भर का एक सुख मिल जाता है उनको, वो 9 महीना संभाल के। तो मुश्किल से घबराओ मत, मुश्किल को अपनाओ, वेलकम करो, वेट करो। और तरक्की है, मुश्किल एक ही बात है, तरक्की आने वाली है, इसलिए खुश हो जाओ। हीरे बन रहे हम, कोहिनूर हीरा बन रहे हैं हम,
बस ये याद रखो आप लोग। थैंक यू। थैंक यू ब्रदर। दीपाबेन जी, दो बैक टू बैक प्रश्न है। एक है संगम युग कितने साल का होता है, अब कितना समय बाकी है। दूसरा है एक भाई को पैनिक अटैक आता है, उनको डर लगता था लेकिन मेडिटेशन करने के बाद में उनके ये पैनिक अटैक निकल गए, लेकिन अब उन्हें मरने का डर लगता है, उसकी क्या उपाय है। आप दोनों भी दे सकते हैं। ऐसे अगर हम देखें जो हमारा सृष्टि चक्र का लेसन होगा, उसमें ये पुरुषोत्तम संगम युग के बारे में जो परमात्मा बैठकर हमको बताते हैं, उसकी समझ हमें मिलेगी। परमात्मा हमें रेगुलर जो हमारी रोज़ की शिक्षाएं हैं उसमें हमें कहता है कि मैं आपको टाइम कॉन्शियस नहीं बताऊंगा, समय तो हमें लाना है, क्योंकि सृष्टि ऑटोमेटिकली हमें संकेत दे रहा है। तो संगम युग कितना समय है, संगम माना परिवर्तन का समय। तो अभी ये सृष्टि और कितना समय चलेगी और इसका परिवर्तन कितना आवश्यक है, ये तो हम सब जानते हैं। नहीं, साइंस के द्वारा, हमारे सारे समाचारों के द्वारा, प्रकृति के द्वारा हम जानते हैं कितना क्लाइमेट चेंज पर कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं, कितना प्रकृति जो है, हर एक प्रकृति के तत्व का कितना डिग्रेशन हो गया है, सॉइल का डिग्रेशन हुआ है। पूरा मूवमेंट हम देखते हैं आध्यात्मिकता के द्वारा उसके लिए चलाई जा रही है। पानी जो है कि उसके कंजर्वेशन के लिए कितनी आवश्यकता है, हवा जो है वो कितनी दूषित हो रही है। तो हम देखते हैं कि परिस्थितियाँ दिखाई दे रही है कि परिवर्तन इस समय आवश्यक है। आपको क्या लगता है, आवश्यक है? आवश्यक है। हाँ, कोविड के बाद तो हम सब रियलाइज़ करते हैं कि कुछ भी हो सकता है, और उसके साथ साथ ये साइंस भी दिखाई दे रही है। तो संगम अर्थात परिवर्तन का समय। तो कितना समय, तो हमारे ऊपर ही है। हम सब मदद, एक दूसरे को सहयोग देकर स्वयं को कितना समय परिवर्तन करेंगे, कितने समय में, और विश्व परिवर्तन के कार्य में परमात्मा के कितने मददगार बनेंगे। तो वो समय हमें देखना है। तो वो समय हम देखते हैं अभी आ चुका है। तो जितना जल्द हम ये परिवर्तन का कार्य करेंगे, संगम का समय तो पूरा हो जाएगा और नई सृष्टि का समय भी आरंभ हो जाएगा। दूसरा हम देखते हैं कि भय जो है वो आज हर एक के जीवन में थोड़ा बहुत तो है, और जब तक हमने आत्मा के ज्ञान को समझा नहीं है, आत्मिक स्मृति में नहीं रहते हैं, तो नेचुरली हमें मृत्यु का तो भय होगा, क्योंकि हम अपने आप को तो शरीर ही समझते हैं। तो ये भय आना, ये हम देखते हैं कि नेचुरल है। वातावरण में भी हर एक समाचार जो आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, बातचीत लोग जो करते हैं, कौन सी बातचीत कर रहे हैं? खुशी की बातचीत ज़्यादा होती है, आनंद की बातचीत ज़्यादा होती है, सुरक्षा की बातचीत ज़्यादा होती है, या एंजाइटी, फियर, नेगेटिविटी की बातचीत ज़्यादा होती? किसकी बातचीत ज़्यादा होती? नेगेटिविटी की। तो बाहर का वाइब्रेशन भी ऐसा है कि न चाहते भी हमें ये भय, अशांति और ये एंजाइटी का प्रभाव पड़ता है। इसलिए रोज़ अपने आप को सशक्त करना इस ज्ञान से, शक्ति से, समझ से। तो हम देखते हैं कि भय के का ऑपोजिट क्या है? समझ, ज्ञान। भय अंधकार के रूप में है, तो जब समझ है, जैसे अंधकार में आप देखो अपने घर में ही, अगर हमें पता नहीं है, कुछ थोड़ा सा कोई चीज़ है, वहाँ रस्सी है, लेकिन थोड़ा हिल रहा है तो हमें लगेगा पता नहीं क्या है ये, शायद सांप न हो। तो है तो वो रस्सी का टुकड़ा, लेकिन क्योंकि समझ नहीं है, दिखाई नहीं देता, स्पष्ट नहीं है, तो हमें थोड़ा सा भय होता है। तो उसी रूप से हम देखते हैं कि ये ज्ञान जैसे आपको समझ मिलती जाएगी तो बहुत सारा भय कम होता जाएगा, और फिर हम देखते हैं ज्ञान युक्त जीवन में ये भय को हम समझकर उसको जीत सकेंगे। हाँ, कईयों को थोड़ा एंजाइटी डिसऑर्डर होता है, तो वो थोड़ी मानसिक रूप में उन्हें डॉक्टर्स के साथ मिलकर थोड़ी दवाई भी उसके लिए लेना आवश्यक है। लेकिन नॉर्मल रूटीन लाइफ में थोड़ा बहुत भय तो हर एक को होता है, फियर। लेकिन जैसे जैसे समझ मिलती जाती है, परमात्मा के साथ का अनुभव आप करते हैं, तो भय आपका कम होता जाता है और फिर समाप्त हो जाएगा। आप कुछ कहना चाहिए? मेरे पास एक पेशेंट आए, एक कैंसर पेशेंट थे, तो उसका भाई रो रहा है कि मेरा भाई जो है वो सिर्फ 2 महीना जिएगा। तो डॉक्टर ने बोला 2 महीना। तो मुझे उसकी मानसिक स्थिति को चेंज करनी थी, बिकॉज
कभी भी कैंसर कम मारता है लेकिन डर ज़्यादा मारता है। तो इसके लिए मैंने कहा यार बहुत लकी हो तुम। तो बोला, वो भाई भड़क गया मेरे पे, बोलते है मेरा भाई 2 महीना जीना आपके लिए लकी है। मैंने कहा वो 2 महीना जीना वो लकी नहीं है, लेकिन 2 महीना कंफर्म होना लकी है, क्योंकि मुझे पता नहीं मैं आज हूँ या कल नहीं हूँ बोल के। तो उसके सामने मैं उसको, मेरे लिए वो बहुत लकी सा महसूस करता हूँ मैं। तो वो हंसने लगा। मैं बोला जो शरीर है उसको, उसका चोला परमात्मा बदलते हैं, और परमात्मा बहुत प्यार से, जैसा एक माँ बच्चे का जब कपड़ा या चोला बदलती है तो कितने प्यार से करती है ताकि मेरे बच्चे को दर्द नहीं हो, तो वो प्रेम के सागर परमात्मा वो कैसे करेंगे, कितने प्यार से करेंगे। भय क्यों, भय नहीं करना चाहिए, बस उसका हाथ अपने सर पे हमेशा रखो, मतलब महसूस करो, और ताकत अपने आप आ जाएगा। भय मतलब शैतान का हाथ, माया का हाथ, और विश्वास मतलब परमात्मा का हाथ। जैसे ही आपको विश्वास हो जाता है मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, बस भय खत्म हो जाती है। बस वो विश्वास कम हो जाता है तो विष आ जाता है। विश्वास का वर्ड में ही विष है, विश्वास। तो जब विश्वास पूरा हो जाता है विष उल्टा हो जाता है, शिव बन जाता है। तो इसके लिए आप विश्वास का जो आपके अंदर है उसको पूरी तरीके से रखो, मेरे साथ जो होगा अच्छा ही होगा, बस। थैंक यू। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। हमारे पास समय कम है, एक 2 प्रश्न है, मैं क्विकली उनके आंसर भी कर दूंगा, और साथ साथ में अगले 10 मिनट में हम आप लोगों का छोटा सा एक्सपीरियंस सुनना चाहेंगे। जस्ट 10 मिनट्स, हर एक जन को 2 मिनट मिलेगी, हर एक यानी 5 डेलीगेट्स को, 5 पार्टिसिपेंट, 5 बाबा के बच्चों को। सो जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ, कौन बोलना चाहेगा, और उसके पश्चात आप सभी एग्री करो। इफ़ यू कैन स्ट्रेच फॉर अनदर 5 मिनट्स, तो हम हरीश भाई को सुनना चाहेंगे छोटे में आहार वेदा के बारे में, ठीक है? यू एग्री? गुड। 2 प्रश्न है, और शायद पहले दिन से आपके दिमाग में घूमते होंगे, मैं जल्दी से आपको बता दूं। हम छोटी बड़ी कंपनियां चलाते हैं, पूरे दिन उसके पीछे लगे रहते हैं, बट फिर भी हम सेटिस्फाइड नहीं कि हमारी कंपनी ठीक ठाक चल रही है। रोज़ कहीं ना कहीं नए नए प्रॉब्लम आते हैं। आपके ब्रह्मा कुमारीज की ये संस्था की सीक्रेट ऑफ मैनेजमेंट क्या है? राइट? तो सीक्रेट ऑफ मैनेजमेंट एक ही सिंपल है, ये परमात्मा का कार्य है, परमात्मा चला रहा है, और हम सभी जो भी कार्य करते हैं वो एक ही प्लेटफॉर्म पर करते हैं, बिकॉज हमें जो शिक्षा मिली है, ज्ञान मिली है, वो एक ही प्लेटफॉर्म पे मिली हुई है। जैसे हमें आज बताया गया था कि व्हाट इज़ अवर बिगिनिंग ऑफ अ डे, अमृत वेला, और उसके बाद में मुरली द्वारा रोज का हमें ज्ञान मिलता है। तो सभी का, जितने भी यहाँ के आप ब्रह्मा कुमार कुमारीज को देखते हैं, सभी को कॉमन ज्ञान 140 देशों में 4500 सेंटर और 10,000 गीता पाठशाला में एवरीडे मॉर्निंग 7 o'clock सभी को एक ही शिक्षा मिलती है। दैट 4 पेज लेटर जो आता है, और वही शिक्षा के ऊपर में हम काम करते हैं, ना कोई किसी को कोई क्वेश्चन करता है। जैसे हम मीटिंग में बैठे हैं, डिफरेंट व्यूज़ है, हरीश भाई कुछ कहेंगे, दीपा बहन कुछ कहेंगी, मैं कुछ कहेंगे, लेकिन अल्टीमेटली जो होएगा उसका पालन करेंगे। और इसी के लिए हमें सिखाया गया है कि बालक सो मालिक, मालिक सो बालक। हम कितनी भी आर्ग्यूमेंट कर ले, कितनी भी डिसीजन दे दे, कितना भी मंतव्य दे दे, लेकिन फाइनली निमित्त जो हमें कहेगा कि ठीक है ये सब हो गया, अब इस तरह से आप ये कार्य करो, देन नो क्वेश्चंस आर आस्क्ड। सभी जन उसी को फॉलो करते हैं। दूसरी, हम सभी आत्मा है, हम सभी भाई भाई हैं, हम सभी भाई बहन हैं, और ये एक बहुत बड़ा ईश्वरीय परिवार है। हम ईश्वरीय कुल के हैं, और
हम सभी का एम ऑब्जेक्टिव एक है और सभी अपनी इनेट वैल्यूज़ आत्मा के अपने निजी गुण के प्लेटफॉर्म पर सुख शांति आनंद शक्ति प्रेम और ज्ञान ये 7 गुणों के ऊपर हम चलते हैं। तो ये जो बात है कि भाई मुझे किसने कुछ कह दिया, मुझे किसने गाली दे दी, मुझे विचार आते हैं, मुझे अशांत है, ये सब चीज़ आती ही नहीं। सो दैट्स दी सीक्रेट। दूसरा प्रश्न है पैसे कहाँ से आते हैं? आप सभी मेहमान भाई बहनें आए, एक प्रोग्राम, दूसरा प्रोग्राम, तीसरा प्रोग्राम, यहाँ समर्पित भाई बहनें सभी हैं। तो सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जितने भी समर्पित भाई बहनें यहाँ सेवाएं देते हैं किसी को कुछ भुगतान नहीं होता। नंबर 1 सबसे बड़ी सेवा, सबसे बड़ा योगदान ये है। दूसरा, मैंने मेरे ओपनिंग भाषण में कहा था कि सर्व के सहयोग से एक सुखमय संसार की स्थापना। मैं मेरे कंपनी में पहले 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे काम कर रहा था और जो बरकत होती थी वो बरकत अभी 8 घंटे 10 घंटे से होती है। मेरे 4 घंटे बच गए। वो 4 घंटे का जो भी भुगतान होता है दैट्स द कंट्रीब्यूशन। कोई व्यक्ति यहाँ आया था, वो कभी कोई गुटखा खा रहा था, पान बीड़ी सिगरेट पी रहा था। यहाँ आने के बाद में यहाँ के प्रिंसिपल उसने छोड़ दिया। वो कहता है मेरे महीने के 1000-2000 रुपये बच गए, तो वो कंट्रीब्यूट किया। तो आज ये जो सभी चीज़ चलती है सर्व के सहयोग से, कोऑपरेशन से चलती है और ऑटोमेटिक चलती है। और उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि आप कल जब भी माउंट आबू जाएंगे तो हमारा एक कॉम्प्लेक्स देखेंगे, ज्ञान सरोवर। जब वो ज्ञान सरोवर बना तो हमारी बड़ी दादी थी, दादी प्रकाश मणि जी, और उस ज़माने के 10 करोड़ की उसकी लागत थी उस ज़माने के। आज तो उसको 100-200 करोड़ में भी करना बहुत मुश्किल है, इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है। तो दादी ने कहा कि हर स्टूडेंट, हर भाई बहनें रोज़ का 1 रुपया कंट्रीब्यूट करेंगे। और हमारे इतने सारे सेंटर्स, तो वो 1 रुपया करके वो पूरा कॉम्प्लेक्स हो गया। तो यही है कि बाहर से कभी किसी का कोई भुगतान या चार्जेस नहीं लेते। मैंने वो भी कहा था पहले दिन के, जितनी भी सेवाएं हम कॉरपोरेट्स पे देते हैं, बाहर जितनी भी सेवाएं, कोई भी सेवाएं देते हैं, क्लासेस करते हैं, दूसरा कुछ करते हैं, तो सभी सेवाएं निःशुल्क है, फ्री है। तो ये क्या हुआ? सर्व के सहयोग से। इज दैट ओके? दीदी आप कुछ कहना चाहेंगे? यस ब्रदर। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हरीश भाई? सीक्रेट ऑफ मैनेजमेंट, सीक्रेट ऑफ ब्रह्मा कुमारीज मैनेजमेंट। नो दैट इज नो कि उनका बिजनेस का प्रॉब्लम कुछ बता रहे थे वो। हाँ, उनका बिजनेस का प्रॉब्लम आई थिंक आप पहले वाले इट वॉज रिलेटेड टू पैनिक एंड फियर वाला। यस, जो आपने कहा। सो बेसिकली बिजनेस मतलब ये हो गया ब्रह्मा कुमारी का। अभी मैं खुद का बिजनेस करता हूँ, रेस्टोरेंट बिजनेस। तो बिजनेस मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ ना। आज मेरे पास वहाँ 300 लोग हैं जो मेरे साथ काम करते हैं, तो वो पूरा मिलकर एक बिजनेस होता है। तो बिजनेस अच्छा या बुरा क्यों होता है? क्योंकि हम बिजनेस पे ध्यान देते हैं, हमारे लोगों पर ध्यान नहीं देते। तो वो मेरे पिताजी जब मुझे बिजनेस दिए थे, 4th स्टैंडर्ड एजुकेटेड आदमी, उन्होंने इतनी अच्छी मंत्र दी मुझे कि मैं आप लोग से शेयर करना चाहूँगा। कि उन्होंने कहा कि 2 बातें होगी होटल बिजनेस होने की वजह से। खाना पीना जो है वो सब कुछ जो रॉ मटेरियल आएगा वो ही घर पे आएगा। अगर घर पे अच्छा खिलाना है तो यहाँ गेस्ट लोग को अच्छा खिलाने का। और दूसरी बात है कि स्टाफ को कभी निकालने का नहीं। तो मैंने कहा पापा दूसरी वाली तो बहुत मुश्किल है। बोला नहीं, 80% लोग अच्छे रहते हैं, 20% लोग जो मस्ती करते हैं वो ऐसी सोसाइटी से आते हैं। तो आपको उतना ही मेहनत है 20% के ऊपर, 80% आपका। तो अगर आपके साथ रहकर आपका रंग और गुण उनके अंदर नज़र नहीं आया तो वो फेलियर नहीं है, आप फेलियर हो।
और दूसरी बात है कि आप एक जन को नहीं तकलीफ दे रहे हो, आप 6-8 जन को तकलीफ दे रहे हो, क्योंकि वो एक आदमी कमाकर 6-8 आदमी का पेट पालता है, तो वो बैड इक्वेशन है। और हमेशा याद रखना, अगर बिजनेस को खुश देखना है, अपने स्टाफ को खुश देखो। अपना स्टाफ खुश तो अपना बिजनेस खुश। आज वही हम लोग 47 ईयर से बिजनेस कर रहे हैं, हमको कभी भी स्टाफ का प्रॉब्लम नहीं, कोई यूनियन प्रॉब्लम नहीं, म्यूनसिपलिटी प्रॉब्लम। अगर छोटा सा भी प्रॉब्लम आया, उससे पहले परमात्मा ने सॉल्यूशन भेज दिया है, या वो आदमी को भेज देता है। तो हमको कभी भी हमारा स्टाफ जो सबसे इम्पोर्टेंट है और जिसको हम बहुत कम इम्पोर्टेंस देते हैं, उसको सबसे ज़्यादा ध्यान अगर हमने दिया तो हमारा बिजनेस कभी फेल नहीं होगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। थैंक यू। तो जैसे भाई साहब ने बताया कि दुआएं बहुत काम करती है ना, शुभ भावनाएं, तो ऐसे ही ये फाइनेंस का जो यज्ञ का मैनेजमेंट है उसमें भी सबकी शुभ भावनाएं बहुत है। तो जो भी परिवार इससे जुड़े हैं, जो 7 डेज़ कोर्स करते हैं, उसके बाद रेगुलर जो हमारी मुरली है, ज्ञान की मुरली, जो स्पिरिचुअल स्टडी हम आपको बता रहे थे, तो उसको वो जब सुनते जाते हैं और अपने जीवन में परिवर्तन महसूस करते हैं, तो वो समझते हैं कि नहीं, ये कार्य जो है हमारा है, परमात्मा का कार्य, हम उसके बच्चे हैं, तो परमात्मा के कार्य के लिए हम जिम्मेवार हैं। तो जो भी सेवा केंद्र पर वो जाते हैं, उस सेवा केंद्र की वो जिम्मेवारी ले लेते हैं। तो अगर ऐसे 100 भाई बहन भी हो, परिवार भी हो, जब एक सेंटर की वो जिम्मेवारी ले लें, तो उनको वो सेंटर की पालना करना डिफ़िकल्ट है। और हम देखते हैं धन से ज़्यादा मन, हमारी शुभ भावनाएं और हमारा समय और सबका योगदान। आप सभी जो वॉलंटियर्स देखते हैं, हमारे समर्पित भाइयों ने तो जीवन ही समर्पित किया है, लेकिन बाकी जो हमारे वॉलंटियर्स आप देखते हैं, जो हमारे दोनों ब्रदर्स यहाँ बैठे हैं, बैक स्टेज हैं, सभी जो वॉलंटियर्स हैं, सभी अपने अपने कार्य क्षेत्र में कोई ना कोई प्रोफेशनल है। कोई ना कोई गृहस्थ संभाल रहे हैं, परिवार के बहनें माताएं भी बहुत सारे हैं, सर्विंग में, सब जगह पर। तो ये अपना समय दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि ये कार्य किसका है? उनका है। परमात्मा का कार्य माना उनका कार्य है, उनकी जिम्मेवारी है, ये उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य। तो अपने सारे ही वर्ष में ये सभी जो आप ब्रदर्स और सिस्टर्स, जो कुमारियाँ और भाई आए हैं, वो सभी अपने सारे हॉलीडेज़ ईश्वरीय सेवा के लिए ही रखते हैं। उनके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो वो उनका समय, उनका कमिटमेंट, उनकी शुभ भावनाएं, वो इस यज्ञ को चलाती है, वो इस परमात्मा के कार्य को चलाती है। तो परमात्मा भी ऐसे रोज़ के ये आध्यात्मिक पालना ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा हर एक की स्पिरिचुअल नर्चरिंग करता है, जिससे ऑटोमेटिकली वो आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है। वो अपना सारा जीवन उसके लिए, सहयोग के लिए तैयार हो जाती है। और परमात्मा फिर उन्हें सिखाते हैं कि कैसे घर गृहस्थ में भी रहना है, आपको कारोबार भी करना है, लेकिन ईश्वर एक कार्य में सहयोगी बनना है, मन से, तन से, धन से, जन से, सम रूप से। तो जहाँ मन जुड़ जाता है वहाँ धन ऑटोमेटिकली आता है। तो ये सिर्फ धन की बात नहीं है, लेकिन एक जो प्यार की भावनाएं हैं इस कार्य के प्रति, हर एक के दिल से जो कमिटमेंट है, एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है ईश्वर के कार्य के लिए, वो ये कार्य चला रही है। और हम प्रैक्टिकल में आप देख ही रहे हैं। तो उस रूप से हम देखते हैं कि ये इतना बड़ा विशाल कार्य, सभी सेंटर्स की मैनेजमेंट बहुत सहज हो जाती है फाइनेंशियली। इसलिए हमें सेवा, हमें समर्पित जो भाई बहन हैं, उनको परमात्मा हमें शिक्षा देता है कि आपको जो धन आता है उसको आपको बहुत इकोनॉमिकली यूज़ करना है, लेकिन जो भी सेवा है वो आपको करते जाना है। फाइनेंस मैनेजमेंट परमात्मा कर रहा है। तो आप देख ही रहे हैं कैसे वो कर रहा है। तो प्रैक्टिकल तो है नहीं कोई ह्यूमन बीइंग का इस रूप से मैनेज करना, नहीं। आपको तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ बजट करना है, यहाँ ये करना है। यहाँ तो बहुत बड़े सेवा के प्लान बनते जाते हैं और अपने आप परमात्मा का सहयोग, परमात्मा किसी न किसी को निमित्त बनाकर सहयोग देता है। प्रैक्टिकल रूप में जब हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें जो जुड़े हुए लोग हैं वो हमें बहुत सहयोग करते हैं। जैसे भाई साहब ने, हरीश भाई ने बताया हमें ज्ञान सरोवर के बारे में, तो हर एक ने 1-1 रुपया दिया। और जो चीज़ें हम यूज़ कर रहे थे, जो भी मटेरियल यूज़ किया, जो भी उसके होलसेलर्स थे, उनके पास भाई या बहनें जाती थे और हम परमात्मा के कार्य का परिचय उनको देते थे कि ये कार्य के लिए हम ले रहे हैं। तो किसी ने हमें प्रॉफिट नहीं लिया, सभी ने हमें कॉस्ट प्राइस पर ही दिया, हर एक व्यक्ति ने। कहाँ कहाँ हम देखते हैं, हम कई संस्थाओं में संपर्क में जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उनके पास जो
प्रोडक्ट वो बनाते हैं, वो कहते हैं आपके ईश्वरीय कार्य में ये हमारा सहयोग होगा। तो ऐसे करके कोई भी प्रोजेक्ट है उसका कॉस्ट क्या हो जाता है हमारा, बहुत कम हो जाता है। और फिर बहुत स्नेह से जो भाई बहन प्यार से परमात्मा के कार्य में अपना धन दे रहे हैं, उसमें इतना वो धन में शक्ति होती है, परमात्मा के प्रति वो प्यार की भावनाएं, सेवा की भावनाएं होती हैं कि वो धन में भी बरकत आ जाती है। तो इतना बड़ा सेवा का कार्य सहज ही स्वतः ही होता जाता है। हर एक सेंटर पर एक कंट्रीब्यूशन बॉक्स रखा है। हम उसको डोनेशन वर्ड नहीं कहते हैं क्योंकि सहयोग है। नहीं, परिवार में भी जैसे 4-5 लोग अगर अर्न करते हैं या 2-3 भी अर्न करते हैं तो सभी क्या करेंगे, सहयोग देंगे। और मदर जो नहीं भी अर्न कर रही है वो अपना पूरा टाइम दे रही है, सबकी संभाल कर रही है। तो ऐसे यहाँ हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन बॉक्स। तो हर एक धन से तो कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन बहुत सारी उसके जीवन की सारा समय, उसकी भावनाएं, सबसे हर एक सहयोग देता है। अब आप भी हमारे सहयोगी बन गए, है ना। तो हर कार्यक्रम में हमारे ईश्वरीय परिवार क्या है, बढ़ता जाता है, सहयोग बढ़ता जाता है। तो कार्य कैसे हो जाता है, और निर्विघ्न हो जाता है। तो इसी रूप से हर कार्य बहुत सहज रूप में फाइनेंशियली भी मैनेज हो जाता है, ह्यूमन रिसोर्स का भी मैनेज हो जाता है, सब कुछ सहज हो जाता है। तो अब आप भी सहयोगी हो गए, आप भी इस ईश्वरीय परिवार में आ गए हैं। अब आप भी परमात्मा के कार्य में सहयोगी बन गए हैं। ओम शांति। थैंक यू दीपाबेन, थैंक यू हरीश भाई। अभी मैं मेहमानों में से 2 या 3 गेस्ट को आमंत्रित करूंगा who would like to share their experience। एंड मैं तो ये कहूँगा कि आपके अनुभव में आप हमें ये बताएं कि कहाँ कोई त्रुटि रह गई, कहाँ कोई कमी है, कहाँ हम इम्प्रूव कर सके। आपके कोई सजेशन हो वो हमें बताइए। जो चीज़ अच्छी है वो तो आप सबको अच्छी ही लगी, लेकिन आपके पीछे जो प्रोग्राम में आने वाले हैं उनके लिए हम ये सुविधा प्राप्त कराएं। तो कौन आएगा? हाँ, आप यहाँ आ जाइए बेन, ठीक है, लेकिन वहाँ बैठ के आपका नाम बताइए। यू वांट टू स्पीक? ओके, ठीक है। कौन बोलना चाहेगा? यस प्लीज कम फॉरवर्ड। आप सामने आ जाइए क्विकली। उनके बाद में नेक्स्ट कौन बोलना चाहेगा वो आके तैयार हो जाए, प्लीज़ कर। आप आगे आके बैठ। मेरा नाम पुनीता जोशी है, मैं अहमदाबाद से बिलोंग करती हूँ। एक्चुअली ओनली 2 मंथ्स ही हुए मुझे ये सब मालूम हुआ। सेंटर पे गई और ये सब देखा कि भी ऐसे होता है। मैं एक्सपोर्ट का बिज़नेस करती हूँ और उसमें मिस मेरा एक क्लाइंट है, 2016 से मैं उसको ना चेस करती रही कि भाई मुझे कुछ ऑर्डर मिले, कुछ मिले। अभी अमृत विला जब से मैंने स्टार्ट किया उस टाइम पे मैंने बाबा को बोला कि बाबा अब तो कुछ करो। 2 दिन मैंने बाबा को बोला और उसी दिन मिस मेरे बायर का ऑर्डर आया और उसने बोला कि मैम प्लीज़ इशू द योर PI। और मिस ऑलमोस्ट 8 ईयर्स हो गए थे उसको। क्लाइंट को मैं बोल रही थी कि मुझे कुछ ऑर्डर दो। हर बार जो भी होता है मैं उसको ग्रीटिंग्स भेजती हूँ, व्हाट्सअप मैसेज भी करती हूँ, सब कुछ करती थी। लेकिन वो बाई चांस डोंट नो क्या था वो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ये जो भी होता है बाबा की वजह से ही होता है। और अमृत विला इतना पावरफुल मुझे फील हो रहा है ना कि कुछ भी हो मिस कोई ऐसी बातें होती कि जो हम पेरेंट्स को या फैमिली को शेयर नहीं कर सकते, वो मिस बाबा से हम शेयर करें तो हमें इमीडिएटली उसका आंसर मिलता ही है। लेकिन वो आपको करना पड़ेगा सबको। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सिस्टर। यस ब्रदर प्लीज़ कम। आपका नाम बताइए और कहाँ से आ रहे हैं बोल के संक्षिप्त में एक आध मिनट में कंप्लीट कीजिए। Let me talk in English. You can, you India, can, you can. I am from Karnataka, Hubli, Veerappa Sajjan. I am very much influenced by these things because we were very busy with our own works while we came to know only after retirement, and the peace what we are getting here could not get throughout our life. So first thing. Second thing is, today only somebody asked me, ओम शांति बोले क्या क्यों कोई मर गया क्या पूछे? नहीं 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 नहीं,
See, Om Shanti is felt or greeted only when somebody is dead or somebody is expired. How come you are there? See, have you gone for their funeral ceremony? No, 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 no. I have come here for this 4 days program wherein peace is thought. Is taught. So I would like to know Om Shanti is greeted when a person is right. How come this Om Shanti is chanted every time here? The difference between that one and हम ये कहते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति का एक्चुअल मीनिंग है ओम मैं आत्मा, शांति मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं डिक्लेयर कर देता हूँ मैं स्वयं स्वरूप आत्मा हूँ, मैं आपके ऊपर गुस्सा नहीं करूँगा। हाँ, और क्या चाहिए? ठीक है ना? थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सिस्टर। कम ओम शांति एवरीवन। मेरा नाम सलोनी लूथरा है और आई थिंक कोविड के टाइम पे एक इनिशिएटिव था जब सब लोगों ने ऑनलाइन शुरू किया था और मैं जू विलेपाले सेंटर से जुड़ी हुई हूँ और मेरी जर्नी भी 2 साल पहले शुरू हुई और बहुत अच्छा टाइम था क्योंकि मैं क्रिएटिव फील्ड में हूँ तो मैं काफ़ी ट्रैवल करती हूँ इंटरनेशनली। मेरी फिल्म्स में सोशली रेलेवेंट फिल्म्स करती हूँ इंटरनेशनली काफ़ी और साउथ में तेलुगु और तमिल। और उस बहुत टाइम बाद हम सब एक साथ फैमिली के साथ थे और 9 o'clock 8:39 हमारे सेशंस शुरू होते थे अमृता बहन के साथ ऑनलाइन। और एक्चुअली मैं तो होने भी वाली नहीं थी। मेरे फादर का एक रोटरी ग्रुप है तो वो एक इनिशिएटिव था और मेरे फादर बार बार मुझे बोल रहे थे यू ऑल्सो जॉइन। तो मैं सुनती थी कैमरा के मतलब वो जो वीडियो के पीछे बैठ के। फिर धीरे धीरे जो सिस्टर थी उन्होंने मुझे बोला कि आप भी ज्वाइन हो जाओ। तो आई थिंक आई वाज द यंगेस्ट इन द ग्रुप एंड आई यूज्ड टू हैव ऑल दीज वेरी innocent and simple questions and I think my relationship, I think what was very interesting is कि वो सेशन सुनते सुनते जो मेरी रिलेशनशिप मेरे फादर के साथ डेवलप हुई क्योंकि हमारे पूरा दिन का कॉन्वर्सेशन इसके बारे में होती थी कि हाउ कैन वी बी बेटर और हाउ कैन वी हेल्प आवर स्टाफ और हाउ कैन वी। और वो टाइम पे तो फैक्ट्रीज भी बंद थी। माई फादर इज़ वी मेक मशीन्स फॉर द फार्मा इंडस्ट्री। तो मतलब बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी कि एक तरीके से फार्मा इंडस्ट्री शुरू हो गई थी बट लेबर को काम पे नहीं आना था। सो बहुत सारी चीज़ें थी और क्रिएटिवली आई वाज ट्राइंग टू सपोर्ट as much as we could to people. So this has been my first time that I'm here, but it has been such an enlightening journey क्योंकि I've seen कि कितनी beautifully सब run कर रहा है। जैसे हम plays करते हैं, मैं बहुत plays करती हूँ पृथ्वी में, दिल्ली में NSD में। वो हम 8-8 महीना रिहर्स करते हैं वो एक प्ले के लिए। ये ऐसे लग रहा है कि एक टाइम हमारे कैसे मतलब ब्यूटीफुल प्ले ही है भगवान का। जैसे इतनी ब्यूटिफुली ये हर एक मिनट नहीं होता इधर से उधर। जैसे ये आते भी हैं इतनी साइलेंटली सब लोग आके। हमारा जब भी सेट बनता है तो 2 दिन से इतनी धड़ाम धड़ाम आवाज़ें आती हैं बट ये तो इतनी शांति से प्यार से सब हो जाता है। तो आई रियली वांट टू बी एबल टू डू समथिंग फॉर द यूथ बिकॉज of course me representing that and also क्योंकि I see all generations around me। मेरे father and my grandmother बहुत ब्रह्मा कुमारी सत्संग में आती थी तो मैं बचपन में उनके साथ जाती थी। तभी समझ नहीं आता था बट मुझे कीर्तन भजन अच्छा लगता था। सो for the youth क्योंकि I feel कि बहुत now there's a lot of questions they don't know, there's so much happening, इतनी सारी spiritual, it's become like a spiritual service minute you open the internet. So I would really like to be able to serve as much as I can in the youth to give them like to show them some direction because I feel it's helped me so much. Thank you so हमसे much. जुड़ जाइए हाँ और जी। डे टू डे में बाबा का ज्ञान लेते जाइए। फर्स्ट हाँ जी। enlighten yourself, know yes. everything Yes. and then automatically Yes. like us you Yes. can be a part of the Yes, service yes. and part of this system. And thank you so much, Thank you. so much for having all of us here. And Baba and all of you are just remarkable. Thank really. you. Thank you so much. Thank you.
This would be the last guest. ओम शांति। सभी को नमस्ते। मैं भगवान पाटिल डानू यानी मुंबई के पास से आया हूँ। मैं सिविल इंजीनियर हूँ। महाराष्ट्र सरकार ने मुझे नौकरी से निकाल दिया मतलब मेरी एज ग्रुप यानी 58 होने के कारण उन्होंने मुझे सर्विस से बाहर निकाल दिया। सर्विस से बाहर निकलने के बाद में मैं पास्तर जो हमारा एक सेंटर है वहाँ से 6 महीने से वहाँ पे मैं जुड़ गया हूँ। वहाँ पे एक SK सिंह है, इंडस्ट्रियलिस्ट है। वहाँ पे मैं एक एक्यूप्रेशर तज्ञ होने के कारण वहाँ पे मैं फ्री में सेवा देने जाता था। तो वो ज़्यादा मुझसे इम्प्रेस हो गए, आप फ्री में कार्य करते हो इतना, तो फिर आप हमारे ग्रुप से यानी बाबा जी से क्यों नहीं जुड़ जाते हो। तो मैंने 6-7 दिन का कोर्स किया, बाबा जी से जुड़ गया हूँ और उनके कृपा से या मेरे कुछ पूर्व जन्म के कुछ अच्छे कर्म हो गए तो मुझे बाबा जी का सहवास भी मिल गया और उनकी कृपा से आज 6 महीने के बाद में मुझे यहाँ आने का भी अवसर मिल गया है। और जो बाबा जी ने मुझे यहाँ बुलाया इसलिए मैं हमारे सारे ग्रुप के सदस्यों को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद देता हूँ। ओम शांति। Thank you. Yes, brother. We would like to know some complaints if you have. We would love that. And भाई साहब जो बोल रहे थे बाबा जी यानी कि वो जो साधु बाबा होते हैं, यहाँ ऐसे कोई साधु बाबा नहीं है। हम परमात्मा को बाबा कहते हैं। वो जो महाराष्ट्रनी है वो समझेंगे कि बाबा यानी पिताजी। मराठी में जो अपने लौकिक पिता होते हैं उनको बाबा से एड्रेस करते हैं। तो ये भी हम सबके हर एक जन्म के 84 जन्म के हमारे पिता है। अब जो पिता है वो लौकिक जन्म के एक जन्म के पिता है, बट ये हमारे 84 जन्म के पिता है तो हम उसको परमानेंटली बाबा कहते हैं। यस ब्रदर। ओम शांति। मैं शेखर रामकृष्ण तिवारी। बेसिकली कोई कंप्लेन नहीं है सर। इतना आनंद सबको यहाँ पे आया है, इतनी इंस्पिरेशन मिली है, इतना मोटिवेशन मिला है कि उसका अब शब्दों में बयान नहीं कर सकते। थैंक यू। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे इन चीज़ों का पता थोड़ी देर से चला जबकि मैं जुड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पर माउंट आबू पे प्रजापिता के पास आने के बाद जो एक्सपीरियंस हुआ, जो अनुभव हुआ, वो और पहले हुआ होता तो उसका फ़ायदा मुझे होता। और जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे जीवन में, जिनको मैं जानता हूँ, जिनको कुछ तकलीफ़ें हैं, जो इम्प्रूवमेंट आना चाहिए था, वो शायद उन तक और जल्दी पहुँचता। लेकिन अब ये कोशिश रहेगी कि जो हम यहाँ से लेके जा रहे हैं और लोगों तक जोड़े और उनको उसका फ़ायदा मिले। ओम शांति। थैंक यू। आप ज़रूर देखिए, आई कैन अश्योर यू कि हर एक के अपने रेसिडेंस के आसपास में 5 स्क्वायर किलोमीटर में ब्रह्मा कुमारीज का कोई न कोई एक सेवा केंद्र ज़रूर होगा। यहाँ आने का मौके कम मिलते हैं, लेकिन वहाँ तो आप डेफिनेटली रोज़ जा सकते हो। वही आपको ज्ञान, वही प्रेरणा, वही वाइब्रेशंस और वही प्रेम वहाँ भी मिलेगा। तो आप यहाँ से जाने के बाद में भी आप ज़रूर जाइए। और जैसे भाई साहब ने कहा कि जो मुझे मिला है वो मैं औरों को भी बांटना चाहूँगा, और यही बाबा की हमें डायरेक्शंस है कि अगर मुझे कुछ मिला तो मैं औरों को भी बताऊँ कि कल जाके वो ये नहीं कहे कि आपको ये इतना बड़ा खजाना मिल गया और आपने हमें बताया भी नहीं। तो ये उलझना नहीं हो, तो हमें सबको ये चीज़ बताना है। द लास्ट वन ब्रदर, लास्ट एंड लास्ट। अच्छा। ओम शांति। मेरा नाम दीपक है और मैं बेसिकली पानीपत हरियाणा से हूँ। एक बार मैं सभी से निवेदन करूँगा, नीरज चोपड़ा के लिए एक बार आप ताड़ी बजाएं। देखिए, हम हरियाणा से हैं, हमारे खून में खेल होता है और हमारा मकसद एक ही होता है कि हम देश के लिए मेडल जीतें। मेरा भी एक सपना था कि मैं देश के लिए मेडल जीतूं, बट बैक पेन ने मुझे रोक दिया। लेकिन नीरज क्योंकि हमारा जूनियर है, उसने वो काम किया, हमारे सपनों को उसने पूरा किया। हमारे ग्राउंड पे आया था वो और उसने उस ऊंचाई तक छुआ जिसे हम छूना चाह रहे थे। मैं एमपी ऑफिस में हूँ अपने संजय भाटिया जी के यहाँ। तो अंजू बहन है वहाँ हमारे पानीपत में, वो कई बार इनविटेशन देते थे हमें, भैया आप आओ। तो ग्लोबल समिट के लिए भाई जी माने संजय भाटिया जी को आना था, वो आ नहीं पाए। इस बहाने मुझे फ़ोन कर दिया
अगर भैया आप आ जाओ, एक दिन पहले। देखिए मैं कितना लक्की हूँ, मैं ये बता रहा हूँ बस, आई एम सो लक्की। तो एक दिन पहले कॉल किया, भैया आप आ जाओ। ट्रेन का कुछ पता नहीं, बस ऑनलाइन सर्च किया और टिकट ली और बैठ के आ गया। टीटी था एक दोस्त, स्पोर्ट्स कोटे था, उससे कह दिया भाई जनरल में इसको स्लीपर में कर दो। उसने सिग्नेचर की थी, बिठा दिया और मैं आज आपके सामने हूँ। देखिए मेरी आत्मा मान रही है कि मैं यहाँ के क्या अनुभव कर रहा हूँ। जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आए हैं कि भाई देश के लिए कुछ नहीं कर पाए। जिससे मैं प्यार करता था, सी इज नो मोर। जिसको एक दोस्त था जिसको थोड़े पैसे दिए थे भाई वो व्यापार में आगे बढ़े, ही इज नो मोर। मन उठ गया था हर चीज़ से कि भाई अब करे तो क्या करे, कहीं काम में दिल नहीं लगता, क्या करूं। बस उसी की तलाश थी, उसी के लिए ढूंढ रहा था। यहाँ पर आके वो मिला कि अब एक उमंग जगी है। कल एक सेशन हुआ था, उसमें बड़ा अच्छा सीखने मिला कि मैं क्या कर सकता हूँ। यस, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम सो लकी। मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। थैंक यू दीदी, थैंक यू भाई साहब। थैंक यू ब्रदर। ओम शांति। लास्ट एंड लास्ट। थैंक यू सर। यस। मैं कमल सिंह पालघर से हूँ, पालघर बोईसर। और 3 दिन से पूरा सेशन हम लोग सुन रहे हैं और मेडिटेशन के ऊपर जो पूरी तरह प्रकाश डाला गया है उसका मैं बहुत बड़ा अनुभव मेरे पास में है, वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। मुझे लास्ट 4 साल से ब्लड कैंसर है, बट मेडिटेशन लेते लेते मैं उस चीज़ को तो भूल ही गया हूँ। आज डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स भी काफ़ी पॉजिटिव हैं। और हरीशन्ना, अगर शायद आपको याद होगा तो मैंने आपसे भी डाइट प्लान लिया था बॉम्बे में। तो थैंक यू सो मच कि मेडिटेशन तो हम लोग घर पे करते ही थे, लेकिन आज ये आबू की हवा में और बाबा जी के चरणों में जो आनंद मिला है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी डिजीज़ अगर ख़त्म हो सकती है तो जन्म जन्मांतर की जो दुख, मरण और जीवन का जो दुख है उससे भी हम लोग पार हो जाएंगे। और यही मेरा अनुभव था और मैं दीदी के चरणों में ये सब पेश करना चाहता था। धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति। धन्यवाद भाई जी। हमारे पास में भी ऐसे कई केसेस है कि जिनको ऐसे बीमारी हुई थी और वो आज अभी सेवाएं बहुत खूबी दे रहे हैं। और यही हमारे ज्ञान सरोवर में हमारे एक बड़े भाई है, वो भी इसी बीमारी से गुजरे, लेकिन आज आप उनको देखो खुशहाल है। तो इनके साथ में हम ये सत्र समाप्त करना चाहते हैं। 2 चीज़ रह जाती है। एक है कि कल सुबह का अमृत वेला सेशन इसी हॉल में इसी टाइम पर 4 बजे मॉर्निंग 4 o'clock रहेगा। आप सभी को ज़रूर आना है। एंड क्लोज करने के पहले 1-2 मिनट के लिए हम डॉक्टर हरीश भाई को सुनेंगे अबाउट आहार वेदा, और उसके बाद में परमात्मा की याद में बैठ के हम समाप्त करेंगे। ओम शांति। जैसे वो भाई ने कहा कि कैंसर के लिए इलाज करने आए थे, तो उस तरह से खांसी से लेके कैंसर तक अब आहार वेदा में मदद करते हैं इलाज करने के लिए। बेसिकली आहार वेदा, आहार फूड वेदा फिलॉसफी। तो जिस तरह से ये दीवार जो है बाजू में, ये 4 तत्व का है, ईंट, सीमेंट, पानी और रेत। अगर इसको तोड़ के नया बनाना है तो वही 4 चीज़ चाहिए। ये गोल्ड चेन जो मैं पहना हूँ ये चांदी और सोने का है, तो अगर नया डिज़ाइन बनाना है तो वही 2 चीज़ चाहिए। उसी तरह शरीर परमात्मा ने 5 तत्वों का बनाया। 5 तत्व जब इम्बैलेंस हो जाता है तब जाके शरीर बीमार होता है। तो 5 तत्वों को बैलेंस में लाना है, और वो बैलेंस में लाते ही हमारा शरीर एकदम स्वस्थ हो जाता है। हमारा सब लोग गले के नीचे चेक करते हैं। ब्लड टेस्ट से पता चलता है आपको थायराइड है, ब्लड टेस्ट से पता चलता है जॉन्डिस, ब्लड टेस्ट से पता चलता है बुखार कौन सा टाइप का है, ब्लड टेस्ट से पता चलता है हार्ट प्रॉब्लम, लिपिड प्रोफाइल, ब्लड टेस्ट से पता चलता है लिवर फंक्शन प्रॉब्लम है, किडनी प्रॉब्लम है, कैंसर भी माँ का टेस्ट से पता चलता है। मतलब 95% ऑफ द बीमारी आपको ब्लड टेस्ट से पता चलता है। बराबर, सब गले के नीचे।
मैं बोलता हूँ ये गले के नीचे सब परफेक्ट है। ब्लड बनता कहाँ से है, बस वहाँ पर ध्यान देना है, और वो है ये चेंज, खाना, श्वास, नींद और सोच। जब यहाँ पर प्रॉब्लम और यहीं पर सॉल्यूशन। हम लोग यहाँ पर कोई चेंज नहीं लाते हैं। डायबिटीज हुआ, ब्लड प्रेशर हुआ, थायराइड हुआ, अर्थराइटिस हुआ, एक गोली के चमत्कार से हम ठीक होना चाहते हैं। वैसे ही जिएंगे, वैसे ही खाएंगे, वैसे ही सोएंगे, वैसे ही सोचेंगे, वैसे ही तनाव में रहेंगे, तो कहाँ पर आपको नया रिजल्ट मिलेगा? नया रिजल्ट चाहिए तो एक नया तरीका होना चाहिए। तो नया तरीका क्या है? अच्छा खाने का, अच्छा सोचने का। एक श्वास जो है वो खाने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो डायरेक्ट फूड है आपके लिए। आपका सेल्स है, एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। खाना जो है वो पचेगा, उसके बाद एनर्जी बनेगा, उसके बाद सेल लेगा। तो इस तरह से हमारा शरीर, बस ये चेंज पे जैसे हम ध्यान देते हैं, हमारा लाइफस्टाइल इधर है। लोग, डॉक्टर लोग क्या बोलते हैं, ये लाइफस्टाइल बीमारी है, लेकिन लाइफस्टाइल क्या होता है वो पता नहीं है। लाइफस्टाइल यही है, खाना, श्वास, नींद और सोच। हम अभी 5 तत्वों में से कौन सा तत्व है? हवा श्वास में आ जाता है, पानी मतलब वाटर रिच फूड जो खाना बनता है, मिट्टी मतलब मिट्टी से जो उपजा निकलता है, और उसके बाद जो हम बर्तन यूज़ करते हैं, मिट्टी का बर्तन यूज़ करना बहुत अच्छा है। चौथी चीज़ है अग्नि, जो सूरज की किरणें। B12 का आज प्रॉब्लम है, विटामिन डी का प्रॉब्लम है, क्योंकि हम सूरज के नीचे नहीं जाते, हम हमेशा छाँव में रहते हैं। बच्चे लोग आज बाहर खेलते नहीं हैं, सारा दिन कंप्यूटर में खेलते रहते हैं, तो इसकी वजह से भी। सो बीमारी का कारण जब तक नहीं निकालेंगे, निवारण नहीं होगा। कारण यही है, तनाव, नींद अच्छा नहीं है। कब हम आकाश बनते हैं? जब हम सो जाते हैं। तो लोग आजकल 12 बजे 1 बजे सोते हैं। शरीर रिपेयर होता है 8 बजे से 4 बजे तक ही। उसके बाद 4 बजे के बाद 12 बजे तक शरीर क्लीन करता है। इसके लिए 8 बजे, पहले पुराने ज़माने में 8 नहीं तो भी एक 9, साढ़े 9 बजे सबका टीवी बंद हो जाता था, 10 बजे सबके घर के लाइट ऑफ हो जाते थे। आज 12, 1, 2, कभी कभी 4 बजे के बाद भी सोते हैं। तो इसके लिए आज तनाव है, इसके लिए आज इलाज तकलीफ होती है। पुराने ज़माने में कहाँ पर इतना इलाज था? आज नाक का डॉक्टर को कान का पता नहीं, कान वाले को गले का पता नहीं, सब कुछ स्पेशलाइज्ड। लेकिन इसको चलाने वाला क्या है? खून। वो खून को अच्छा रखो। पेट्रोल, सबको पता है इंसान ने बहुत कुछ बनाया अपनी सहूलियत के लिए, लेकिन हर चीज़ मुर्दा। ये माइक हो, ये टेलीफोन हो, मोबाइल हो, टीवी हो, सब बनाया अपनी सहूलियत के लिए, लेकिन किसी में प्राण शक्ति नहीं है। लेकिन परमात्मा जो नेचर में बनाता है वो हर चीज़ जिंदा है, बस यही फ़र्क है। तो जिंदा चीज़ पे केमिकल नहीं चलता है। आज ऑर्गेनिक फूड, प्योरीफाइड वाटर, प्योरीफाइड एयर, हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। क्यों? 40 साल पहले हमारे माँ बाप को कभी ना हवा से डर था, ना पानी से डर था, ना खाने से डर था। कभी क्वेश्चन ही नहीं करते थे। किधर भी पानी रहता था, कोई भी मटके का पानी निकाल के पी जाते थे। कोई भी, हम स्कूल में कभी वाटर बॉटल नहीं लेके गए, पानी। आज ये तीनों चीज़ खराब हो गया है। आज परमात्मा ने ये 3 देन देकर हमको ये दुनिया में भेजा है, उसी को हम खराब कर रहे हैं, उस पर हम काम नहीं कर रहे, उस पर हम मेहनत नहीं कर रहे। बस ये चेंज को याद करो और ये 3 तत्वों को साफ रखने की कोशिश करो। हमको कोई डर नहीं है इलाज करने की, कोई परेशानी नहीं है। आयुर्वेदा मतलब, लोग पूछते हैं आयुर्वेदा और आयुर्वेदा का फ़र्क क्या है? आयुर्वेदा जंगल जंगल ढूंढकर जड़ी बूटी को समझ कर करना है। आयुर्वेदा पैरों तले, आपका किचन, आपका मेडिकल स्टोर। आपको घर पे बैठ के आपका इलाज हो सकता है, हर चीज़, खांसी से लेके कैंसर तक, खाली लाइफस्टाइल चेंज करके। तो ये इन शॉर्ट मैं आपको आयुर्वेदा के बारे में, और इससे ज़्यादा जानना है, मेरा वहाँ सेशंस होता है, आप लोग आइए। www.aharveda.com पे आपको पूरा डिटेल मिलेगा, जो मेरा वेबसाइट है। बाकी हम आपको कभी भी सहायता करने के लिए रेडी है। तो आप लोग उस वेबसाइट पे ईमेल आईडी मिलेगा आपको, www.aharveda.com, उस पर आप लोग मेल भेजिए, हम आपको सलाह देंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Harish Bhai, for introduction to Ayurveda and participating in this Q&A session. Deepa Ben,
आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय आप हमें पधारे और हमें गाइडेंस दिया, ज्ञान दिया, और आप सभी मेहमान भाई बहनों को, और अभी तो मैं मेहमान नहीं करूँगा क्योंकि आप अपने पिता के घर में आए हैं, तो ये घर किसका है? आप लोगों का ही है, हैं? तो मेरे भाइयों को मैं कहूँगा थैंक यू वेरी मच फॉर पीसफुल लिसनिंग। समय हमेशा भागते जा रहे हैं। हमारे जो सपोर्टिंग भाई है, लाइट, साउंड, स्टेज, उनको भी कल सुबह में आना, और उनके लिए तो ये 365 डेज़ होता है। तो हम आपसे रजा चाहेंगे। आपके जो भी ओपिनियन है आप ज़रूर हमें लिख के हमारे कॉन्फ्रेंस ऑफिस में भी दे सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। ओम शांति। परमात्मा की याद में बैठ के फिर हम